कि बटोगे तो कटोगे, ये नारा भारतीय जनता पार्टी का जो ये नारा है, समाज को बांटने का नारा है। वंदे मातरम इस देश की एकता, इस देश की अखंडता और इस देश की आपसदारी और भाईचारा का संकेत है। हाय एवरीवन, दिस इज आस्था पांडे। वेलकम बैक टू आपकी खबर राजनीति। समाजवादी पार्टी के एमपी अवधेश प्रसाद ने लोकसभा में वंदे मातरम पर हुई चर्चा के दौरान एक जबरदस्त स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने सीधे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के स्लोगन यानी बटोगे तो कटोगे पर सवाल उठाया। अवधेश प्रसाद का कहना था कि देश विचारों से बनता है और जब विचारों की कमी हो जाती है यानी अविचार, तो देश टूटने लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय नारे से देश मजबूत होता है, लेकिन पॉलिटिकल कमेंट्स जो लोगों को बांटते हैं वो देश की यूनिटी को कमजोर करते हैं। फैजाबाद से एसपी के लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि जब लोकसभा में वंदे मातरम पर डिस्कशन हुआ तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को इनिशिएट किया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, एसपी चीफ अखिलेश यादव और इंडिया अलायंस के कई लीडर्स ने अपने अपने व्यूज रखे। अवधेश प्रसाद ने बताया कि उन्होंने भी अपने विचार खुले तौर पर सबके सामने रखे, जिसमें उन्होंने यूनिटी, ब्रदरहुड और राष्ट्रीय एकता को हाईलाइट किया। अवधेश प्रसाद ने योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट पर सीधा प्रहार करते हुए पूछा, बटोगे तो कटोगे, ये क्या है? उनका कहना था कि इस देश का आधार दरअसल एक सोच होती है। उन्होंने महात्मा गांधी का एग्जाम्पल दिया, जिनका एक विचार लाखों लोगों को प्रेरित कर गया और कई शहीद उनके आइडियल से प्रभावित होकर आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। इसी तरह उन्होंने कहा कि जब नेगेटिव और डिविजिव स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं तो वो विचार देश को कमजोर करते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी खासियत अनेकता में एकता, ऐसी बातों से डगमगाने लगती है। अवधेश प्रसाद ने यह भी कहा कि वंदे मातरम एक ऐसा नारा है जो देश को मजबूत बनाता है, लोगों को जोड़ता है और नेशनल इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाता है। लेकिन अगर सरकार ही सोसाइटी को बांटने वाले स्टेटमेंट देगी तो फिर देश की एकता पर सवाल खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है और उनकी अयोध्या की जीत ने ये मैसेज दिया है कि देश की राजनीति धर्म आधारित नहीं हो सकती। लोगों ने वोट आइडियोलॉजी और डेवलपमेंट को लेकर दिया, धर्म को नहीं। इससे क्लियर है कि देश की जनता को कंफ्यूज करने की बीजेपी की पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट कम होता जा रहा है। लोकसभा में अपनी स्पीच के दौरान उन्होंने राम मंदिर सेरेमनी के दौरान उन्हें इनवाइट न करने को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जबकि राम मंदिर पूरे देश का है, फिर भी उन्हें और कई अन्य लोगों को बुलाया नहीं गया। उन्होंने इसे डिस्क्रिमिनेशन बताया और कहा कि सरकार ने भाईचारे और सामाजिक एकता के मैसेज को फॉलो करने के बजाय लोगों में भेदभाव पैदा करने की कोशिश की। अवधेश प्रसाद ने वंदे मातरम के संदर्भ में कहा कि ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय भाव है जो एकता, अखंडता और भाईचारा के संदेश देता है। लेकिन उनके हिसाब से आज की सरकार, चाहे यूपी की हो या केंद्रीय, डिविजिव पॉलिटिक्स का सहारा लेकर सोसाइटी में अनावश्यक डिस्प्यूट्स क्रिएट कर रही है। उन्होंने दुखी होते हुए कहा कि आज अफसोस की बात यह है कि जहां एक तरफ वंदे मातरम एकता की बात करता है, वहीं गवर्नमेंट लोगों के बीच बाउंड्रीज क्रिएट कर रही है। अवधेश प्रसाद का ओवरऑल मैसेज ये था कि देश को मजबूत बनाना है तो विचारों को मजबूत करना होगा। देश तभी बनता है जब आइडियाज पॉजिटिविज्म के साथ ग्रो करे। उन्होंने एम्फसाइज किया कि जब लोगों को डराने, बांटने या एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की बात होती है तो वो एक राष्ट्र के लिए सबसे खतरनाक चीज होती है। एसपीएमपी का ये भी कहना था कि उनकी अयोध्या की विक्ट्री ये बताती है कि लोगों ने डिविजिव एजेंडा को रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने यूएस पॉलिटिक्स को सपोर्ट किया है जो यूनिटी और इंक्लूसिव सोच को बढ़ावा देती है। इन कंक्लूजन, अवधेश प्रसाद ने साफ कर दिया है कि देश की ताकत वंदे मातरम के पॉजिटिव मैसेज में है, ना कि पॉलिटिक्स स्लोगन्स जो लोगों को डिवाइड करते हैं। उनका कहना है कि देश विचारों से बनता है और अविचारों से टूटता है और अगर सरकार को देश को मजबूत बनाना है तो उसे लोगों के बीच यूनिटी को बढ़ावा देना होगा, ना कि डिवाइड करने वाले स्टेटमेंट्स को।